अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, आज हम पहला टेंस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा, इंडेफिनिट कहते हैं अनक्लियर, गैर वाज़ेह, टेंस जमाना। ठीक है, यानी इसकी मिसाल से मैं आपको बताती हूँ। अहमद क्रिकेट खेलता है, वो कपड़े धोती है। अब ये देखें, जुमलों से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हमें यह बताया गया कि यह काम प्रेजेंट में होता है। ये नहीं बताया गया कि ये अब होता है, ये इस घंटे में होता है, ये इस हफ्ते में होता है, ये इस महीने में होता है, इस साल में होता है। टाइम इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया कि ये जो काम है ये अब होता है। ठीक है, इसमें टाइम का जिक्र नहीं किया गया, ये काम प्रेजेंट में होता है। ठीक है, लेकिन टाइम डिस्क्राइब नहीं किया गया, इसलिए इसको कहा गया है इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब अगली बात ये आ गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रूटीन के वर्क्स के लिए, रूटीन के कामों के लिए, या हैबिट्स को शो करने के लिए। ठीक है, या फैक्ट्स को शो करने के लिए। ठीक है, रूटीन के काम कैसे, जैसे अली स्कूल जाता है, ये उसका रूटीन का काम है। अली स्कूल जाता है। अम्मी खाना पकाती हैं, रूटीन का काम है। तुम पिज़्ज़ा खाते हो, ये उसकी हैबिट है। ठीक है, फैक्ट कैसे, पानी 100 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत पर उबलता है। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये भी एक फैक्ट है ना, इससे कोई इनकार नहीं ना कर सकता। जमीन जो है वो सूरज की गिर्द घूमती है, या पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी ये फैक्ट्स को भी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूटीन के कामों के लिए, हैबिट्स को शो करने के लिए और फैक्ट्स को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। ये दोस्तों, हमें उर्दू के जुमलों में कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये पहचान है, उर्दू के जुमले के आखिर में क्या आता है, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, या ते हैं वगैरह आ जाए। ठीक है, ये आखिर में आ जाए तो हम कहेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, वो कपड़े धोती है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नॉवेल पढ़ती हूँ, बच्चे हॉकी खेलते हैं। अब देखें, वो क्रिकेट खेलता है, इसमें देखें ता है, ती है, ता हूं,
ती हूं, ती हैं। एंड पे आ रहा है ना सब जुमलों के, तो हम जब ऐसे जुमले आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसे जुमले आ जाए जिनके एंड पे ये आता है तो फौरन आपने कहना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इनकी पहचान ये है। अब बात आ जाती है कि इन जुमलों को ट्रांसलेट कैसे किया जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जुमले बनाने का तरीका क्या है? जी दोस्तों, इनके बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सेंटेंस बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। वर्ब की हमेशा इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जुमलों को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कुछ सब्जेक्ट्स में एस और एस का इजाफा करना है और एंड पे ऑब्जेक्ट कर देना है। ठीक है, अब बात आती है एस और एस किसके साथ हमने लगाना है। अगर सब्जेक्ट हमारा हो आई, वी, दे, यू, या प्लूरल नाउन हो। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन से मुराद है एक से ज्यादा नाउन हो। ठीक है, एक से ज्यादा नाम हो, जैसे अहमद और सना, अली और फैसल। ठीक है, ये ज्यादा नाम है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, जब ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे तो इनमें वर्ब के साथ सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है? सब्जेक्ट में अगर आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा हो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन से मुराद है एक नाम सिर्फ हो, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहां पे हमने अब एस और ई एस का इजाफा करना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करना है और एंड पे हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहां पे आपको बताया था सब्जेक्ट में वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस। अब मैंने इसको जरा खोल दिया है कि सब्जेक्ट कौन से होंगे, तो हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है। इनके साथ हमने सिर्फ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। चले दोस्तों, आए अब इनकी कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। मैं खाना खाता हूं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, खाता हूं, ईट, फूड। ठीक है, मैंने आपको बताया जब आई आ जाएगा तो हमने वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तुम स्कूल जाते हो। यू गो टू स्कूल। ठीक है, वो बाग में खेलते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, दे। वो क्या कर रहे हैं, खेलते हैं। दे प्ले इन द गार्डन। ठीक है, दे प्ले इन द गार्डन। वो इंग्लिश पढ़ाती है। वो इंग्लिश
पढ़ाती है। क्या कहूंगी? पढ़ाती है, इसका मतलब वो लड़की है, तो शी टीच, वो पढ़ाती है। अब मैंने आपको बताया था कि आई यू दे के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ईट, गो, प्ले, फर्स्ट फॉर्म लगाई ना मैंने। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमने एस और ईएस का इजाफा करना है। अब यहाँ पे आ गया ना शी। अब शी के साथ हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे अब हम लगा देंगे ई एस। शी टीच इंग्लिश, ठीक है, शी टीच इंग्लिश। वो दरिया में तैरता है, ठीक है। अब तैरता है इट मीन्स वो लड़का है, तो मैं क्या कहूंगी? ही। तैरने की इंग्लिश क्या है? अब तैरना उसका फेल है। ही स्विम्स, ही स्विम। ही के साथ अब हमने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। अब यहां पे मैं एस लगाऊंगी। ही स्विम्स इन द रिवर, ठीक है। अब ये देखिए मैंने आई यू दे इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ही, शी के साथ मैंने एस या एस का इजाफा किया है। या आप कह लें अहमद स्कूल जाता है, तो मैं क्या करूंगी? अहमद गोज टू स्कूल। अब यहां देखिए अहमद सिंगुलर नाउन, तो मैंने क्या किया? अहमद गोज, मैंने गो के साथ ईएस का इजाफा कर दिया है। अहमद गोज टू स्कूल। अब अगर मैं कहूं अहमद और अली स्कूल जाते हैं, तो मैं यहां पे क्या करूंगी? अहमद और अली स्कूल जाते हैं। अहमद एंड अली। मैंने कहा था जब प्लूरल नाउन हो तो उनके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अहमद और अली स्कूल जाते हैं। अहमद एंड अली गो टू स्कूल। अब जब सिर्फ एक नाम होगा तो वहां पे मैं एस और एस का इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करूंगी, ठीक है। अहमद गोज टू स्कूल। क्लियर हो गया सबको कि हमने एस और एस कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि मैंने किसी जगह पे एस लगाया है और कहीं पे एस लगाया है। यहाँ पे मैंने एस लगाया है, ठीक है। ये तो क्लियर है ना कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ एस एस नहीं लगाना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के एस या एस लगाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किन वर्ब्स के साथ हमने एस लगाना है और किन के साथ हमने एस लगाना है, ठीक है। चलें अब ये सीखते हैं जी दोस्तों। अब है यूज ऑफ एस और एस, ठीक है, यानी एस और एस का इस्तेमाल। दोस्तों जिन वर्ब्स के एंड पे डबल एस, ओ, एक्स, सी एच, एस एच आए तो उनके साथ हमने ई एस लगाना है, ठीक है। वर्ब जैसे किस, चूमना, गो, जाना, मिक्स, मिलाना, वॉच, देखना, फिनिश, खत्म करना। अब देखिए इसके एंड पे आया है डबल एस, इसके एंड पे आया है ओ, इसके एंड पे एक्स, इसके एंड पे सी एच, इसके एंड पे एस एच। डबल एस, ओ, एक्स, सी एच, एस एच। जिन वर्ब्स के एंड पे ये आए तो उनके साथ हमने क्या करना है? हमने उनके साथ ई एस लगाना है। जैसे किसिस, डबल एस था ना, मैंने ई एस लगा दिया। गो एंड पे ओ आया, मैंने ई एस लगा दिया। मिक्स, एक्स आया तो मैंने क्या लगा दिया? मिक्सिस। वॉच, वॉचिस।
CS था ना, ES लगा दिया। फिनिश, फिनिशेस। ठीक है, फिनिश, फिनिशेस। अगर मैं कहूं अली काम खत्म करता है, तो मैं क्या कहूंगी? अली फिनिशेस। अब देखिए, मैंने कहा था ना सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस का इजाफा करना है। यहां पे अब देखिए फिनिश, खत्म करना, यहाँ पे फिनिश में एस के बाद मैं क्या लगा दूंगी? ES। अली फिनिशेस वर्क। अली काम खत्म करता है। जिनके एंड पे ये लेटर या वर्ड्स नहीं आते उनके साथ हमने फिर S लगाना है। ठीक है, जैसे देखें, रीड, ईट, ड्रिंक, प्ले। ठीक है, एस का इजाफा करना है। सिर्फ ऐसे वर्ब्स जिनके एंड पे डबल S, O, X, CH, SH आए तो उनके साथ ES लगाना है। इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ब्स होंगे उनके साथ हमने S का इजाफा करना है। ठीक है, वर्ब्स के एंड पे कॉन्सोनेंट Y आए, कॉन्सोनेंट Y आए तो हमने क्या करना है? Y को हटा के I लगाना है और साथ ES का इजाफा करना है। जैसे कैरी, क्योंकि वो बॉक्स ले जाता है, ही कैरीज बॉक्स। आपने यहाँ पे ऐसे नहीं सिर्फ लगाना, आपने इसको वर्ब को क्या करना है? इसको आपने Y को हटा के I लगा देना है और साथ ES का इजाफा कर देना है। समझ आ रही है ना? इसी तरह का कॉपी आ गया कि वो मुझे कॉपी करता है, ही कॉपीज मी। ऐसे कहोगे ना, कॉपी को आपने कॉपी के साथ S नहीं लगाना, आपने क्या करना है? Y को हटा देना है, ठीक है, उसके साथ I लगा के ES का इजाफा कर देना है। ठीक है, समझ आ रही? ऐसे ही स्टडी, वो बुक्स का मुताला करती है, शी स्टडीज बुक्स, शी स्टडीज। आपने S नहीं लगाना, शी स्टडीज बुक्स। आपने क्या करना है? यहाँ पे S नहीं लगाना, आपने करना है कि Y को हटा देना है, वहां पे I लगा के ES का इजाफा कर देना है। शी स्टडीज बुक्स, इट मीन्स Y को हटा देना है, I और ES लगा देना है। शी स्टडीज बुक्स, वो किताबों का मुताला करती है। ठीक है जी दोस्तों, अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, मनफी फिक्रात। एक बात याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मनफी फिक्रात बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म आप डोंट ये भी लिख सकते हैं, और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट। डज लगा के उसके साथ एन, कोमा और टी। ठीक है, डजंट। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट। ये भी लगा सकते हैं, डोंट, डू नॉट भी लगा सकते हैं, डोंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है? नॉट को साथ मिला देना है, ओ को खत्म करके यहाँ पे कोमा लगा देना है। डज नॉट में आपने डज नॉट को साथ मिला देना है और ओ को खत्म करके साथ टी लगा देना है। ठीक है जी। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले अगर सब्जेक्ट हो आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन हो तो उनके साथ आप लगाओगे डू नॉट या डोंट। ठीक है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई, वी, दे, यू या प्लूरल हो तो डू नॉट या डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट।
और अगर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आपने क्या करना है, आपने लगाना है डज नॉट। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट। ठीक है, डज नॉट, फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं खाना नहीं खाता हूं। मैं खाना नहीं खाता हूं। तो यहां पे आप क्या करेंगे, आई, अब देखिए खाता हूं, ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नहीं है, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब आई है मैं, तो आई के साथ क्या आएगा, डू नॉट। आई डू नॉट ईट फूड। और अगर मैं कहूं वो खाना नहीं खाता है तो क्या करूंगी, ही डज नॉट ईट फूड। ठीक है, यहां पे देखिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, एस और यस को फिर खत्म कर दिया है। ही डज नॉट ईट फूड। वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट या डोंट, दे डोंट प्ले क्रिकेट। अहमद हॉकी नहीं खेलता है, तो क्या कहोगे, अहमद डज नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, अहमद हॉकी नहीं खेलता है, अहमद डज नॉट प्ले हॉकी। अगर मैं कहूं अहमद और अली हॉकी नहीं खेलते हैं, अब अहमद और अली ये प्लूरल नाउन हो जाएंगे, तो मैं क्या कहूंगी, अहमद एंड अली। अब प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हमने क्या लगाना है, डू नॉट। अहमद एंड अली डू नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, इस तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवालिया फिक्रात बनाने के लिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करेंगे, डू और डज। ठीक है, अब डू किसके साथ आना है और डज कहां पे आना है। अगर हेल्पिंग वर्ब हो आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन हो तो उनके शुरू में डू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, जब भी आप सेंटेंस को सवालिया बनाओगे तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है ना डू, फिर आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन, इनके साथ हम लगाएंगे डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तो उनके शुरू में हम लगाएंगे डज। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वही आखिरी बात, यहां पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो एंड पे
क्वेश्चन मार्क लाजमी। अब देखिए, क्या मैं खाना खाता हूं, इसका सवालिया फिक्र ऐसे ही बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या मैं खाना खाता हूं, तो क्या होगा, डू आई ईट फूड। क्या वो खाना खाता है, तो क्या कहूंगी, डज ही ईट फूड। क्या वो खेलते हैं, डू दे प्ले। क्या वो खेलते हैं, ठीक है। क्या वो पसंद करती है, तो क्या कहेंगे, डज शी लाइक। डज शी लाइक, क्या वो पसंद करती है। क्या तुम पढ़ना पसंद करते हो, क्या तुम पढ़ना पसंद करते हो, डू यू लाइक टू रीड। क्या तुम नॉवल पढ़ना पसंद करते हो, डू यू लाइक टू रीड नॉवल। यहां पे देखें एक और बात, यहां पे अब वर्ब हमारे पास दो आ गए हैं, लाइक और रीड। वर्ब जो है वो दो आ गए, लाइक और रीड। जब दो वर्ब आए एक सेंटेंस में, हम वहां पे क्या करते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब है उसको पहले लगाएंगे, दूसरे को बाद में, और उन दोनों वर्ब्स को हम टू के साथ जोड़ते हैं, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, ठीक है। इस बात पे मैं इंशाल्लाह एक वीडियो आपको बनाऊंगी, दिखाऊंगी आपको कैसे। डू यू लाइक, लाइक पसंद करना और पढ़ना, ये दोनों फेल हैं, इन दोनों को किसके साथ जोड़ा है, टू के साथ, ठीक है। डू यू लाइक टू रीड नॉवल, क्या तुम नॉवल पढ़ना पसंद करते हो, क्या तुम नॉवल पढ़ना पसंद करते हो, डू यू लाइक टू रीड नॉवल। क्या अली स्कूल जाता है, क्या अली स्कूल जाता है, तो क्या कहेंगे, डज, सिंगुलर नाउन के साथ डज ही लगाना है ना, डज अली गो टू स्कूल, ठीक है, डज अली गो टू स्कूल, ठीक है। इस तरह ये हमारे बन जाएंगे सवालिया फिक्रात। एक और बात बताती चलूं, अगर सवाल आ जाए कि मैं खाना क्यों खाता हूं, मैं खाना क्यों खाता हूं, तो फिर मैं क्या कर दूंगी, क्यों यानी वाई, वाई डू आई ईट फूड, सिर्फ हमने वाई को शुरू में ले आना है, तो क्या कहूंगी, वाई डू आई ईट फूड। वो कब खेलते हैं, वो कब खेलते हैं, तो मैं क्या कहूंगी, व्हेन डू दे प्ले। सिर्फ वाई, व्हेन, विच, ये जो आ जाए वर्ड्स, इनको अगर हमें इस्तेमाल करना पड़े सवालिया फिक्रात में, तो हम क्या करेंगे, बस इनको शुरू में लगा देंगे। वाई डू आई ईट फूड, व्हेन डू दे प्ले। डू यू लाइक टू ईट नॉवल, क्या तुम नॉवल पढ़ना पसंद करती हो। अगर मैं कहूँ तुम क्यों नॉवल पढ़ना पसंद करती हो, तो मैं कहूंगी, वाई डू यू लाइक टू रीड नॉवल। ऐसे ही वो खाना क्यों खाता है, तो कहूंगी, वाई डज ही ईट फूड। वो क्यों पसंद करती है, वाई डज शी लाइक, ठीक है, क्लियर। हाँ, अगर सवालिया और मनफी दोनों आ जाएं, ठीक है, अगर सवालिया और मनफी दोनों हो, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों हो, हमने क्या करना है, हमने डू और डज को शुरू में ऐसे ही लगाना है, हमने इन सब्जेक्ट्स के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के बाद यहाँ पे नॉट लगा देना है, तो वो हमारा सवालिया भी बन जाएगा और मनफी भी बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। क्या वो हॉकी नहीं खेलता है, क्या वो हॉकी नहीं खेलता है। अब देखिए, क्या और नहीं, ये क्वेश्चन भी आ गया है और ये नेगेटिव में भी आ गया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है। सब्जेक्ट वो है, ठीक है, यानी लड़का,
तो क्या कहूंगी? ही। ठीक है, खेलता है, एक है ना, तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? डज ही आगे प्ले हॉकी? डज ही प्ले हॉकी? क्या वो हॉकी खेलता है? अब क्वेश्चन आ जाता है नहीं, डज ही नॉट को हम यहां पे लगाएंगे। डज ही नॉट प्ले हॉकी? हमने क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा देना। डज ही नॉट प्ले हॉकी? डज शी नॉट रीड नॉवल? अब अगर मैं कहूं क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं? अब देखिए ये मनफी भी हो गया, सवालिया भी हो गया। सबसे पहले आपने देखना है सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या आना है? डू आई जाना क्या है? गो। डू आई गो टू स्कूल? क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल? अब यहाँ पे नहीं भी है, नहीं को हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। डू आई नॉट गो टू स्कूल? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं? तो इस तरह हमारा ये सवालिया भी बन जाएगा और मनफी भी बन जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे या कोई आपको ना समझ आए तो काइंडली आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।